ये तुम्हें सब छोड़ देंगे, तुम अभी छोड़ दो तो आनंदित हो जाओ, कोई तुम्हारा नहीं। जो तुम्हारे थे वो देखो चले गए, जो प्रिय, अब जो प्रिय बचे वो तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारा प्रिय हमारे शब्द तो जरूर अच्छे नहीं लगेंगे, पर सही पूछो तो कृपा है जो असलियत का पता चल रहा है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख स्वार्थ की जब तक पूर्ति लगती है, हमारा मन जब तक राजी है, तब तक हमें आपको प्यारे कहते हैं, अपना प्यारा बना लेते हैं। और जब हमारा मन कहीं और राजी हो गया तो आपकी तरफ देखते नहीं। तुम्हारे साथ कोई छल करे करने दो, तुम छल मत करना। तुम्हारे साथ कोई कपट करे करने दो, तुम कपट मत करना, तो तुम भगवान के लाडले हो जाओगे। और जिस पर भगवान की कृपा होती है, सब सुख उसके सामने होते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन करो, भगवान का आश्रय लो। भगवान प्रभु, बुराई करते करते मैं जीत रहा हूँ, क्योंकि एक बात आपकी नहीं मान रहा हूँ, पर नाथ आप हार मत मानना, आप संभालते रहना। आप संभालोगे ना तो संभल ही जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपके ही हाथ में। ये आपकी विचित्र माया है, आप डांट लगा दो इसे। हमारी बात गांठ बांध लेना। भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह क्यों भविष्य की चिंता करते हो? वर्तमान को संभालो। वर्तमान सही है तो तुम्हारा भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य भी मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान गलत हो गया, भूत भविष्य की चिंता में मिनट को खो दिया। अगर इस मिनट में राधा बोलते, कृष्ण बोलते, हरि बोलते और पवित्र चिंतन करते तो तुम्हारा भविष्य भी ठीक हो जाता और तुम्हारा पूर्व जो बीता हुआ है वो भी अच्छा हो जाता। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। अगर इसका प्रयोग हो, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि नाथ परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं पास हो जाऊं। प्रभु मुझे बल दो जिससे या तो विपत्ति हटाओ या समस्या हटाओ, या मुझे बल दो कि मैं इस समस्या में आपका सुमिरन करते हुए निकल जाऊं। नाथ, ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े